ब्राह्मण परंपरा के संवाहक हमारे दिगंबर जैन मुनिराज संसार निर्वेगिता, संसार से सदैव संवेग और निर्वेग भाव को प्राप्त होते हैं। यहाँ संवेग का मतलब है साधु जीवन में यूं किसी से डरता नहीं है, किसी से भयभीत नहीं होता है, किंतु साधु अपने पापों से डरता है। मेरे द्वारा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में से कोई पाप ना हो जाए, इसलिए वे सदैव पापों से दूर रहते हैं। मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि पूर्वक सभी प्रकार के पापों का वर्जन, सभी प्रकार के पापों का त्याग उनके लिए हुआ करता है। वे अंश मात्र में भी अपने उठने बैठने चलने में अथवा अपने द्वारा की जाने वाली किसी प्रकार की क्रिया में किसी भी प्रकार से किसी जीव को कोई तकलीफ पहुंच जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को पूछा, हे प्रभु, कदम चरे कदम चिट्टे कदम मासे कदम सये कदम भुज्जेज भाषेज एवं पावम न बज्जई। हे भगवान, हम साधुगण कैसे अपना आचरण करें, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे भाषण करें और किस प्रकार से भोजन और शयन करें जिससे हमारे लिए पाप का बंध ना हो। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे वत्स, जधम चरे जधम चिट्टे जधम मासे जधम सये जधम भुज्जेज भाषेज एवं पावम न बज्जई। तुम यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक उठो, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक भाषण करो, यत्नाचार पूर्वक भोजन करो और यत्नाचार पूर्वक आप शयन करो, एवं पावम न बज्जई। ऐसा करने से तुम्हारे लिए पाप का बंध नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, संसार भर के ये नमो लोये सब साउणम में विराजमान हमारे वंदनीय नमस्करणीय साधु परमिष्टि जब संसार शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं, उसी समय वे पापों से भी विरक्त होते हैं। पाप का एक अंश मात्र भी वे अपने जीवन में नहीं करते हैं। इसलिए साधुओं के लिए पापों से बचने के लिए सबसे पहले अहिंसा महाव्रत कह दिया। झूठ भी पाप है, उसे त्याग करके सत्य महाव्रत की चर्चा की। एवं चोरी करना, किसी की पड़ी रखी भूली वस्तु को उठाना या उठा करके किसी दूसरों को देना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इससे भी वो किसी के सामान को, किसी के पदार्थ और वस्तु को कभी भी वो हाथ नहीं लगाते हैं। और सर्वथा 9 कोटि पूर्वक अब ब्रह्म का त्याग करके, मैथुन का त्याग करके, स्त्री मात्र के त्यागी होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं एवं एक परमाणु मात्र परिग्रह के प्रति आकांक्षा न रखते हुए अपरिग्रह महाव्रत को धारण करते हैं। इन 5 पापों के त्यागी महामुनिराज सर्वथा महाव्रतों के धारी होते हैं। संसार के त्याग में सबसे पहले संवेग भावना आनी चाहिए, और संवेग का मतलब ही यही है समवेग, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का पापों के प्रति कुछ भी भाव ना हो जाए, आवेग ना आ जाए। इसलिए डरते तो किसी से नहीं हैं,
किंतु कभी किसी फंदे में भी नहीं पड़ते हैं। वे पापों से सदा भयभीत हुआ करते, क्योंकि ये जो पाप हैं, ये पांचों पाप ही संसार भ्रमण के कारण हैं, संसार के दुखों के कारण हैं। एक बात ध्यान में रखो कि आवृत्ति लोगों के द्वारा किया गया कुकर्म, किया गया पाप, किए गए उनके द्वारा असभ्य कार्य कदाचित उनके लिए कम कर्म बंध के साथ क्षम्य भी हो सकते हैं, क्योंकि वे संसार की अवस्था में पड़े हैं। किंतु बड़े पद पर आकर के छोटा भी यदि दुष्कर्म पाप किसी भी प्रकार से होता है, तो वो छोटा भी पाप उनके लिए बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।